अब ये सवाल यहाँ पर ये आ रहा है ना, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जब वहाँ वो गुरमीत में गए थे, आप लोगों ने कॉल करके उन्हें बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ और हम लोग आपका बच्चा निकाल देंगे, मतलब जो पेट में है उसका सर्जरी करके निकाल देंगे। तो आप लोगों ने कॉल करके बुलाया था। वो जब लूज मोशन उसको हो रहा था तो उसने जरीना को लूज मोशन के लिए एडमिट होने के लिए बात की थी, जो इन्होंने घुमा के जैसे मेरा घुमा दिया उन्होंने कि गोल्ड, मैंने बोला पीठ की थैली फट गई लेके जाओ। आपने देख लिया, अभी उसने कैलकुला ही दिखाया, फटा नहीं दिखाया। तो उन्होंने जैसे मेरी बात को घुमा दिया वैसे ये बात को भी घुमा के एलिगेशन लगाना, तो आप कुछ भी लगा सकते हो किसी के ऊपर। और दूसरी बात, आप मेरी एक बात बताइए, अगर आपका डिमाइसिस हुआ है बेबी का, आप मुझसे चिढ़े हो तो आप इधर आओ, आप उधर क्यों जाओगे? फिर आपको जाना है तो आप कहीं भी चले जाओगे। 4 घंटा वो लोग यहाँ थे, 4 घंटे में उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई और 4 घंटे के बाद आपने कहा कि आप उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाओ, हमने हमारे बस का नहीं है। आपके डिग्री पे भी सवाल है कि आप डॉक्टर नहीं हैं। जब वो बंदा इतना बेकार होके वो एक फीमेल को बोल सकता है कि तेको तो मैं देख दूंगा, तेरा मर्डर कर दूंगा। चिताकेम में आपका हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं है। हयात हॉस्पिटल जब रजिस्टर नहीं है तो अब चला क्यों रही है? अगर आप लोग रजिस्टर नहीं है तो आप क्लिनिक चलाएं ना, हॉस्पिटल क्यों चला रहे हैं? एक दिया जलने से पहले बुझ गया, एक रोशनी दुनिया में आने से पहले बुझ गई, एक कली खिलने से पहले मुरझा गई। कुछ ऐसा ही हादसा कुछ दिन पहले दरपेश आया था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 30 न्यूज़ HD। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई स्थित चिताकेम के इलाके में और मैं हूं चिताकेम के मेन जंक्शन पे, जिसे जनता होटल का जंक्शन कहा जाता है। जनता होटल के बिल्कुल बगल में है हयात हॉस्पिटल। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि एक महिला थी, 8 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी और लूज़ मोशन को लेकर उसे लूज़ मोशंस हो रहे थे और वो रात को हयात हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 2 दिन हयात हॉस्पिटल में रहने के बाद एकाएक उस महिला के पेट में कोख में पल रहे बच्चे का निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये सारा मामला उजागर होता है। इस वक्त मैं हयात हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ हयात हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर फरजाना अंसारी साहिबा है। इनसे हम इस लगे हुए एलिगेशन पर बात करने आए हैं, जिस तरह से इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हॉस्पिटल की गलती है और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से वो महिला के पेट में पल रहे बच्चे की जान गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इनसे इस विषय में इनसे बात करना है। डॉक्टर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरह से वीडियो देख कर ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट 8 तारीख के दिन एडमिट हुई थी लूज़ मोशन की शिकायत को लेकर, लेकिन 10 तारीख के दिन ऐसा क्या होता है कि उसके कोख में पल रहे बच्चे का डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है? क्या है कुछ सच्चाई? देखिए, वो पेशेंट जब आई तो पेशेंट 7 तारीख को आई है, उसका एडमिशन 7 तारीख को है, 10 बजे रात को आई है। ठीक है, वो पेशेंट ने कॉल करके बोला कि मतलब उसका फुल टर्म नहीं था, उसकी बाकी दोनों डिलीवरी नॉर्मल थी, तो वो डिलीवरी के इरादे से नहीं आई थी। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डिलीवरी के इरादे से आई थी, बच्चे का कुछ डिमाइसिस हो या कुछ, तो उसने कॉल करके हमारे सिस्टर को बोला था कि मैं लूज़ मोशन के लिए आ रही हूँ। तो फिर लूज़ मोशन के लिए कैसा होता है, लूज़ मोशन 2-3 टाइप का होता है, वायरल होता है, ये होता है, तो हमने बोला ओके लूज़ मोशन के लिए आ जाओ। ठीक है, फिर वो जब आई तो वो टाइम पर उसका देखिए उसका बीपी जो था वो 160, ठीक है, लूज़ मोशन में कम होता है, उसको टेम्परेचर 102 था। अच्छा, टेम्परेचर था 102 डिग्री था उनका पूरा। हमने चेक किया था, FSH जो बच्चे की धड़कन थी 150 थी। अच्छा। ठीक है, धड़कन भी 150 थी। और उसके बाद में डॉक्टर विनीता दत्ता जो हमारी डॉक्टर है गायनेक, वो भी वो टाइम थी, तो उन्होंने बोला कि बच्चे का सब ठीक है, तो खाली उनको ये जो है नॉर्मल मेडिसिन जो लगती है, जो नॉर्मल फिजिशियन की वो लगेगी। ठीक है, हाँ, ये है, देखिए बराबर डेट वाइज आप देख लीजिएगा, 7 तारीख का है। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने फिर ये हमारा 8 तारीख का है उनका, तो उसमें हो गया था कि पेशेंट को लूज मोशन डिक्रीज हुआ था, लेकिन 4 से 5 एपिसोड हुआ था। मतलब पहले उसको बहुत ज़्यादा था, फिर 4 से 5। तभी हमने एडवाइस कर दिया था कि अगर उसका लूज मोशन नहीं जा रहा है तो नॉर्मल नहीं है, तो आप CBC करिए, इलेक्ट्रोलाइट्स करिए, CRP करिए, हमने बोला था। ठीक है, रिपोर्ट्स कराने के लिए आपने उनसे कहा था हमने। ठीक है, तो हमने वो टाइम पे रिपोर्ट्स कराने के लिए बोला था और वो टाइम पे उनका जो टेम्परेचर था वो टाइम पे नॉर्मल था 98, जो मतलब डिक्रीज हुआ था। तो कैसे अगर कंटिन्यू रहता तो एक अलार्मिंग रहता था कि फीवर कम ही नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो और कैसा प्रेगनेंसी में हम हाई डोज नहीं दे सकते, सबसे मेन चीज़ है। तो उनको हमने जो सेफर साइड का मेडिसिन होता है वही हमने देने की। हाँ, हमने मोनोसेप 1 ग्राम दिया था जो नॉर्मली सब डॉक्टर्स देते हैं। मेट्रो दिया था जो लूज मोशन में, ये कोई भी डॉक्टर से आप वो कर सकते हैं। पैन 40, ठीक है, ऑलमोस्ट। हाँ, एम सेट। और ये ताकत के लिए हमने उसको, क्योंकि उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा था, MVI दिया था। आपने उन्हें ये कहा था कि ये मतलब पेशेंट जैसा बच्चे की जो डेथ हो गई है 2 दिन बाद, ये आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि बच्चे की डेथ हो गई? बताती हूँ सब आपको, ठीक है। देखिए, ये जब वो पेशेंट एडमिट हुई थी, है ना, ये हाँ, तो जस्ट दूसरे दिन, ये 7 तारीख को 10 बजे एडमिट हुई है, ये 8 तारीख का रिपोर्ट है। तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक प्रेजेंट इन द स्कैन, सिंगल लूप, ठीक है। और उसके बाद में इसमें था लाइव, हाँ, फीटस सेफेलिक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विद सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द ये नेक, ठीक है। अब गले में फंस नाल था, ठीक है, बच्चे के। हाँ, और बाकी सब चीज़ उसका जो था वो ठीक था। हार्ट साउंड 136, अच्छा, ठीक है, हार्ट बीट 136। ये 8 तारीख के दिन का है। जी, 8 तारीख के दिन का, ठीक है। तो हाँ, 9 तारीख और 10 तारीख में फिर कैसे तबीयत बिगड़ गई? तो मैं बताती हूँ, ये 10 की है, तो 9 तारीख को भी उसका FSH बराबर आ रहा था। तो हमने 9 को सोनोग्राफी नहीं कराया था, लेकिन हम चेक करते ही है, हम प्रेग्नेंट लेडी का 4 टाइम्स में चेक करते हैं। रूटीन चेकअप होता है, हाँ, रूटीन चेकअप करते हैं। तो उसके बाद में उसको मॉर्निंग में, संडे का दिन था ये, 10 संडे था ना, मंडे, हाँ, तो ये 10 मंडे था ना। तो उस टाइम पे उसका हार्ट बीट सिस्टर ने जब चेक किया तो सिस्टर को 80 मिली, मूवमेंट नहीं मालूम पड़ रहा है इसको। बच्चे का। हाँ, तो सिस्टर ने चेक किया तो हमको बहुत उस पर 80 मिला। तो हमने बोला नहीं, हम खतरा ये नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। हमने इमीडिएटली उन लोग को बोला हमको एक सोनोग्राफी करके दिखाओ। तो पहले उन लोग LC मानिक में निकाले, ठीक है। अब ये LC मानिक का वो डेट का प्रॉब्लम है, ये हाँ, ये 10 तारीख का, ठीक है। तो उसमें देखिए LC मानिक में दिखा है ना, अ सिंगल गेस्टेशनल एज ऑफ 34 वीक्स, ठीक है। 34 वीक्स में डिलीवरी होती ही नहीं है, 8 वीक्स फुल टर्म, ठीक है। 34 वीक्स विद एब्सेंट फीटल मूवमेंट्स एंड एब्सेंट कार्डियक पल्सेशन, सजेस्टिव ऑफ इंट्रा यूटेरिनरी फीटल डिमाइसेस, IUFD। अब ये जो है, ठीक है, ये उसके बाद में हमको LC मानी के रिपोर्ट पे भरोसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बोल रहे थे, मतलब हम तो किसी को नहीं, हम नहीं कर सकते। तो आपने रिफर खुद ही किया गुरमीत का? हमने हमने बोला आपको किधर जाना है, आप किधर से सेटिस्फाई हो। देखो, चेंबूर में आपको बहुत जगह वो है, आप किधर से सेटिस्फाई हो। तो उन्होंने गुरमीत का नाम, सेकंड का, तो उन्होंने गुरमीत बोला, तो हमने गुरमीत का लिख के दिया, ओके, है ना। ओके। अब ये सवाल यहाँ पर ये आ रहा है ना, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जब वहाँ वो गुरमीत में गए थे, आप लोगों ने कॉल करके उन्हें बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ और हम लोग आपका बच्चा निकाल देंगे, मतलब जो पेट में है उसका सर्जरी करके निकाल देंगे। तो आप लोगों ने कॉल करके बुलाया था? ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि गुरमीत में जब वो गए थे तो हमारे इधर से कोई स्टाफ, देखिए मैं तो कॉल की नहीं, ठीक है, मेरे फ़ोन भी रीचेक भी हो सकता है और नंबर वो, और मैं क्या, मेरा नहीं, और मेरा स्टाफ में से कोई फ़ोन नहीं किया था। हाँ, ये जो बात है, ये वो जब लूज मोशन उसको हो रहा था तो उसने जरीना को लूज मोशन के लिए एडमिट होने के लिए बात की थी, जो इन्होंने घुमा के, जैसे मेरा घुमा दिया उन्होंने कि गोल्ड, मैंने बोला पीठ की थैली फट गई, लेके जाओ। आपने देख लिया, अभी उसने कैलकुला ही दिखाया, फटा नहीं दिखाया। तो उन्होंने जैसे मेरी बात को घुमा दिया, वैसे ये बात को भी घुमा के, एलिगेशन लगाना तो आप कुछ भी लगा सकते हो किसी के ऊपर, समझे। और दूसरी बात, आप मेरी एक बात बताइए, अगर आपका डिमाइसिस हुआ है बेबी का, आप मुझसे चिड़े हो, तो आप इधर आओ, आप उधर क्यों जाओगे? फिर आपको जाना है तो आप कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी जाओगे ना। और उन्होंने मेरा पैसा नहीं पे किया, लूज मोशन का 3 दिन वो एडमिट थी, इधर पैसा पे नहीं हुआ है कि मतलब मुझे पैसा, हम एक उसके फ्रेंडली वे से हमने एडवांस नहीं लेते, ठीक है। हाँ, और उन्होंने वो भी नहीं दिया, तो हम वो भी चीज़ के लिए नहीं। तो आप सोचो, तो वो इतने अच्छे से बंदा मतलब फ़ोन करने से इधर आएगा। तो अब ये बताइए कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे, आपने उनसे कहा कि अभी डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आने के बाद हम लोग सर्जरी करके बच्चे को निकालेंगे? नहीं, वो उनका वीडियो में उन्होंने यही कहा है कि 4 घंटा वो लोग यहाँ थे, 4 घंटे में उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई, और 4 घंटे के बाद आपने कहा कि आप उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाओ, हमने, हमारे बस का नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट कट करेंगे इसमें। अगर बेबी का डिमाइसिस होता है ना, अगर बेबी का डिमाइसिस होता है, कि ज़रूरी नहीं रहता है कि ऑन द स्पॉट, देख साइन वाले ने भी दूसरे दिन बेबी को निकाला है, समझे आप। साइन वाले ने, अगर साइन वो बाकी वो भी तो मतलब
डॉक्टर्स अच्छे मतलब अच्छे डॉक्टर्स है, ठीक है। तो इन लोग जो बातें बोलती हैं ना, देखिए वही सबसे बेकार चीज़ है। ये बिना रिपोर्ट के अगर हम बच्चा निकाल जो, और रिपोर्ट लेट आई, मैंने आपको अभी क्लियर करके बताया, और रिपोर्ट हमारे उसमें से नहीं था कि हम भेज रहे थे, ठीक है। हमारे उसमें से होता तो हम जल्दी भेज देते। तो ये भी एक पॉइंट है। देखो सब वो से घुमा के उनकी रिलेटिव का सब घुमा के खाली हयात हॉस्पिटल, डॉक्टर फरजाना का स्टाफ, अरे तो ये चीज़ में जो है रिपोर्ट आई उतने टाइम में, रिपोर्ट आने के बाद सर ने डिसीजन दिया, जो फाइनल डिसीजन, ठीक है। हाँ, तो सर ने फाइनल डिसीजन दिया, तब हम वो करें। अभी आप बताइए, बिना रिपोर्ट के अगर इनको हम बोलते नहीं लेके जाओ, तो ये मानते थे क्या? रिपोर्ट्स कब आई? रिपोर्ट्स कब आई? कितने बजे आई ये रिपोर्ट? रिपोर्ट 6:30 बजे तक आ गई। उनको बताए, फिर उनको बताने, फिर डॉक्टर को विनीत सर को भेजे। विनीत सर बोले कि उसके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे नहीं होएगा ओटी वगैरह, तो उसको हाई सेंटर लगेगा, आईसीयू वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे सेटअप वगैरह चाहिए, वो उस जगह पे हो जाएगा। मतलब उनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी बोल के आप लोग ये बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए यहाँ से तो उनको सायन या दूसरे हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ आईसीयू वगैरह रहेगा वहाँ पे भेजने का बोले थे सर ने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ओटी है, यहाँ पे तो सब हो जाए। अगर उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते तो हम यहीं पे करते थे, मतलब यहाँ से क्यों भेज रहे हमको, इसलिए वो लोग इतना चिढ़ गए। और मैं एक बात और बताऊंगी, उन्होंने क्या बोला है, वो बार बार उन्होंने कि मतलब वो गॉल ब्लैडर का तो बोला कि ये पित्त की थैली फट गई, हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं बोले, वो वीडियो में नहीं, पित्त की थैली में पथरी है ऐसा बोले। हमने पथरी बोले, वो बोलते हैं कि बोले कि वो डायरेक्टली वो फरजाना वो क्या डॉक्टर है, उसने डायरेक्टली बोल दी कि लेके जाओ इधर से, उसकी तो पित्त की थैली फट गई। ऐसा आपने नहीं बोले। हाँ, मैंने नहीं बोली, लेकिन वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। आपके डिग्री पे भी सवाल है कि आप डॉक्टर नहीं हैं। हाँ, इस पर क्या बोलेंगे? अभी देखिए भाई, मैं आपको क्या बोलूँ, देखिए ये उनको दिखा दीजिए, बोलिए कि अगर आप बराबर देखते हैं ना, तो ओरिजिनल और इसमें पता चलता है, ये जो रहता है ये ओरिजिनल रहता है, तो ये बराबर दिखा दीजिए। फ़ोटो भी मेरा है और ये भी है, ये कोई दूसरे डॉक्टर जो आप चिता केम के, और ऐसे है तो चिता केम के सब डॉक्टर्स की डिग्री चेक कर लीजिए एक बार, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये वैसे ही उनको बता दिए कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है उसके, यहाँ पे नहीं होएगा, उसको दूसरे लेके जाना पड़ेगा। आप एक क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब जब आप वो जा रहे थे तो आप लोगों ने उन्हें डिस्चार्ज कार्ड क्यों नहीं दिया कि क्या मेडिसिन आपने दी है, दूसरा डॉक्टर्स भी देख सकता था ना? सुनिए, डिस्चार्ज कार्ड उसको देते हैं जो ठीक होके जाता है ना, उसको डिस्चार्ज करते हैं। जो इधर से दूसरी जो हॉस्पिटल में हम भेजते हैं उसको ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर में भी आपने मेडिसिन लिखी थी? ट्रांसफर में मेडिसिन लिख के ही देते हैं कि हमने ये दिया है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो ट्रांसफर में मेडिसिन नहीं लिखता है। अब एलिगेशंस तो वो कुछ भी लगाए, तो मेरे सामने बैठ के जब वो बंदा इतना बेकार होके वो एक फीमेल को बोल सकता है कि तेको तो मैं देख दूंगा, तेरा मर्डर कर दूंगा, हाँ, इतनी बात पे तो वो इतना झगड़ा, और वो एक लेडी, वो कौन थी, हाँ, लिखने भी नहीं दे रहे थे, पता है, इतना कुछ बोलने को भी नहीं, मैं बोल रही भी नहीं, पेपर हाथ में, लिखने भी नहीं दे रहे, इतनी गुंडागर्दी। वो दाऊद का जो सीन है क्या वापस आ रहा है? हाँ, हमको प्रोटेक्शन है, हाँ, नहीं, मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, ये जो जितने वीडियो चलाते, ये जितने भी, ये तो मतलब ये तो साथ में, मतलब उनके साथ मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर ये तो ये है, इंसाफ जो जा रहे हैं, इंसाफ वो करने के लिए, तो इंसाफ क्यों नहीं करते हैं? ये कि हम डॉक्टर के मार खाने के लिए, किसी के खाने के लिए? और दूसरी बात, हम क्यों चाहेंगे हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो या हमारे हॉस्पिटल पे किसी की डेथ हो? हाँ, क्यों चाहेंगे? और जीनत का इतना बेकार हाल था, आप उसको पूछ लेना, अगर वो ईमान वाली होगी, अल्लाह से डरती होगी, तो उसको खुद पूछ लेना। 4 आदमी उठा के लाए थे और उसको हमने 7 दिन में रख के इतना अच्छी करके दुआ दे के सर पे हाथ रख के उसकी मम्मी गए थे। नहीं, वो ठीक है, वो दूसरा ये रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर यही प्रेगनेंसी के टाइम की बात कर, हाँ, नहीं तो उसकी प्रेगनेंसी तभी ही नहीं रहती। अच्छा, हाँ, बताइए। अभी कुछ महीने पुरानी बात? जी, अभी की जून की। ओके, अब मैं ये एक सवाल ये भी आ रहा है ना कि चिताकेम में आपका हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं है। हयात हॉस्पिटल जब रजिस्टर नहीं है तो अब चला क्यों रही है? अच्छा, मुझे ये बात तो आपने सही पूछा, लेकिन मुझे ये पूछना है कि चिताकेम में हयात को छोड़ के बाकी कौन सा हॉस्पिटल रजिस्टर है? चिताकेम में आप कोई भी हॉस्पिटल, अगर मतलब कोई भी ले लीजिए, मैं नाम लूँ तो वो एक हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन चिताकेम में 5-6 जितने भी हॉस्पिटल है, कोई रजिस्टर नहीं है। ओके, हाँ? तो क्यों रजिस्टर क्यों नहीं है?
क्यों रजिस्टर नहीं है? वो बीएमसी का ये है कि ये जो है स्लम एरिया है, तो इधर पे कंज्यूमर वो नहीं है, जिधर कलेक्टर लैंड आता है, ये लैंड आता है, तो वहाँ पे हम सी फॉर्म नहीं देंगे। अब वो उनका बेसिक ये है, देखिए उनका बहुत सा ये भी है कि थोड़ा सा बायस भी है कि मुस्लिम एरियाज़ को उन लोग ने शिवाजी नगर टारगेट किया है, अभी तो बहुत टारगेट किया था। शिवाजी नगर है, चिताकेम है, और कुर्ला है, मदनपुरा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एकता हमारे में नहीं है। आपको मैं बताऊं, अभी यही चीज़ें दूसरे डॉक्टर फरजाना ऐसा है, मज़े लेते, अरे कल को मतलब तुम्हारे साथ भी बुरा होता है, तो हमने तो नहीं क्या वो डॉक्टर के साथ याद है मोर्चा पूरा निकाला था, है ना, ऐसा। तो ये मैं अब एक सवाल यही करूंगा आपसे कि अगर आप लोग रजिस्टर नहीं है तो आप क्लिनिक चलाएं ना, हॉस्पिटल क्यों चला रहे हैं? क्लिनिक, देखिए एक बात मैं बताती हूँ, हम लोग क्लिनिक चलाए, हॉस्पिटल इसलिए हम लोग चलाते हैं कि क्लिनिक में सब चीज़ ट्रीट नहीं कर सकते हम। सर्दी बुखार क्लिनिक पर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन का आया, ठीक है, एमआई का पेशेंट आया, उसको फर्स्ट एड चाहिए, ठीक है, सीपीआर देना है, फर्स्ट एड एकदम ज़रूरी है। फर्स्ट एड पे अगर हमने छोड़ दिया तो भी रिलेटिव आके बोलेंगे डॉक्टर ने नहीं देखा, मारपीट चालू, क्योंकि पेशेंट को ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए कुछ तो फैसिलिटीज़ होना चाहिए ना, तो वो हिसाब से हमने हॉस्पिटल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसा है, ये चिताकेम एरिया जो मिडिल क्लास एरिया है, इधर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। जिसके पास है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे जैन है और इनलैक्स है, सब जगह जाते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो अपना मिडल देख के, अभी ये एक पेशेंट एडमिट है, आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनकी बेचारी की हालत बहुत ख़राब है, इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसा 10-15 हज़ार, 10-15 भी नहीं, मतलब ऐसा 10,000 ऐसे उसमें उन लोग वो होते हैं। और जो ट्रीटमेंट उधर मिलता है सेम ट्रीटमेंट, कोई दवा तो डिफरेंट नहीं होती ना। आप जैन का प्रोटोकॉल उठाइए, इधर का प्रोटोकॉल उठाइए, दवा चेंज नहीं होती है, खाली ये ओनली ये कि ऐसा रहता है कि उनके मतलब अलग अलग डॉक्टर्स दे रहते हैं, लेकिन उसका वो होता है। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जो है चिताकेम का। अब आप जिस तरह से आप पर ये पूरे एलिगेशंस लगे हुए हैं, आपका कहना ये है कि गलती आपकी तरफ से नहीं है, जो ये हुआ है एक अनजाने में या नेचुरल हुआ है? हाँ, एक्चुअली ये अनजाने में और नेचुरली हुआ है, क्योंकि देखो जानबूझ के तो हम लोग करने देते ही नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का ही आप कभी भी देखोगे तो आज मुझे 3.5 साल हो गए, हमारे हॉस्पिटल में डेथ हुई नहीं है। हाँ, तो आप इस तमाम चीज़ों को डिनाई कर रही हैं कि आपकी तरफ से आपने पूरा जो प्रिकॉशन लेना था वो सारी चीज़ें आपने ली है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है? ये देखिए ना, आप पूरा देख सकते हैं ना, अगर मेरी तरफ से कुछ भी रहेगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये देखिए। कल को अगर वो लोग जाकर कोई कानूनी कार्रवाई आप पर करते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है, अगर वो करते हैं तो मैं भी अपना एविडेंस दिखाऊंगी, और वो भी, और उसके बाद में उन्होंने जो किया वो बाद में अगर वो फॉल्ट में आते हैं तो उनको भी वो होगा। ठीक है नाज़रीन, देखा आपने डॉक्टर फरजाना पर जो चीज़ें बताई गई थी कि जिस तरह से इनकी लापरवाही के ऊपर हुआ है, और हयात हॉस्पिटल के ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उसका मुकम्मल जवाब डॉक्टर फरजाना अंसारी ने दिया है। क्या कुछ सच्चाई है ये आप समझ सकते हैं, वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें खुलासा हुआ होगा, समझ में भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बाद हम उनसे भी मुलाकात करेंगे जिन लोगों ने इन पर एलिगेशंस लगाया था, उस परिवार से भी मुलाकात करेंगे जिस घर में बच्चे का निधन हुआ है, डेथ हुई है, और उनकी क्या तासुरात है वो भी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।